नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू सक्सेस में। दोस्तों मैं आपके आज के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक टॉपिक लेके आया हूँ, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। दोस्तों इस विश्व के प्रमुख घास के मैदान से संबंधित दोस्तों एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और किस कैसे पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, अच्छे से समझेंगे और इस प्रकार मैप वाइज याद करेंगे तो हमें लंबे समय तक याद भी रह पाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से समझते हैं। सबके पहले दोस्तों अगर घास के मैदान के बारे में देखा जाए तो प्रमुख रूप से दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधी और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधी। इस प्रकार से दो प्रकार के घास के मैदान पाए गए दोस्तों। वह किस प्रकार से उसको नाम दिया गया है तो इस प्रकार से समझते हैं। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर विश्व का मानचित्र बनाया है ताकि इसमें हम इस प्रकार से देख के सीखेंगे तो हमें और अच्छा याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों ये जो यहाँ पर मैंने जो रेखा बनाई है ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश है दोस्तों। तो इसके अगर दोस्तों यहाँ से ऊपर जाए अपन 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और नीचे भी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश तक जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है दोस्तों इसको हम उष्ण कटिबंधी के नाम से जानते हैं। अतः दोस्तों अगर इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए गए हैं उसको हम उष्ण कटिबंधी घास के मैदान के नाम से जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों 30 डिग्री के बाद में हम इस प्रकार से ऊपर के गोलार्ध में जाएंगे उत्तरी ध्रुव तक और यहाँ से 30 डिग्री के बाद में जो बचा हुआ क्षेत्र है दोस्तों उसमें अगर कोई घास का मैदान पाया जाता है तो उसको हम जानते हैं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान। तो इस प्रकार से दोस्तों हम समझेंगे कि कौन सा घास का मैदान उष्ण कटिबंधी है कि शीतोष्ण कटिबंधी, कौन से महाद्वीप में स्थित है और महाद्वीप में भी है तो किस देश में स्थित है, तो उसको समझेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से यहाँ से 30 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये इस प्रकार से सजाया है। इसमें जो घास के मैदान है उसको समझेंगे। ये है दोस्तों उष्ण कटिबंधी घास के मैदान। दोस्तों इस प्रकार से शुरू करते हैं हम। सबके पहले दोस्तों यहाँ से पढ़ेंगे अपन इस प्रकार से उष्ण कटिबंधी घास के मैदानों को समझेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और ये आप यहाँ पर देख रहे हो आप दक्षिणी अमेरिका दोस्तों। तो जो दोस्तों आप यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में देख रहे हो दोस्तों तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर आपको यह घास का मैदान दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसको नाम से जाना जाता है कंपोज। ये दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों ब्राजील देश है, यहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों। तो इस ब्राजील देश में कंपोज या कैंपोज के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों इस प्रकार से। आप कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। अगर आपको दोस्तों इस प्रकार से ब्राजील नाम नहीं मिले तो आपको यहाँ पर दक्षिण अमेरिका भी ऑप्शन में दिखाई मिल सकता है, तो आपको वहां से आप दक्षिण अमेरिका भी लगा सकते हो। उसी के बाद में दोस्तों इसी महाद्वीप में आप इधर आ जाइए। यहाँ पर आपको ये जो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये एंडीज पर्वत पे ये देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर दोस्तों एंडीज पर्वत पाया गया है इस प्रकार से। तो इस पे जो आपको एक घास का मैदान देखने को मिलेगा दोस्तों लानोस। ये दोस्तों एक देश है दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला। इस वेनेजुएला देश में ये घास का मैदान पाया गया है दोस्तों लानोस। तो आपको ये दो घास के मैदान कंपोज जो कि दोस्तों दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में पाया गया है, लानोस जो कि दोस्तों वेनेजुएला देश में पाया गया है। तो आपको ये दो चीजें यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद होनी चाहिए आपके। इसी प्रकार दोस्तों कंपोज दिमाग में आए तो आपके एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि यहाँ पर 30 डिग्री से ऊपर था अर्थात उष्ण कटिबंधी था और अपने यहाँ पर आपके ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से दो पढ़े अपन ने। एक आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको सेलवास। ये दोस्तों जो यहाँ पर एंडीज पर्वत है, यहाँ पर दोस्तों एक नदी निकलती है एंडीज पर्वत से, अमेजन नदी। अर्थात ये दोस्तों ये जो आपको सेलवास उष्ण कटिबंधी घास का मैदान दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ से जो एंडीज अमेजन नदी निकलती है उस अमेजन घाटी में ही ये सेलवास घास का मैदान पाया गया है दोस्तों। तो आपको यहाँ से दक्षिण अमेरिका से मात्र ये तीन जो वीवीआई आप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। कंपोज जो ब्राजील में, सेलवास जो अमेजन घाटी में और लानोस जो कि वेनेजुएला देश में।
तो आपको ये चीज यहाँ से दोस्तों ये याद होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगर उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो आपके एक घास का मैदान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये दोस्तों सवाना घास का मैदान, इसका नाम है सवाना घास का मैदान। ये यहाँ से दोस्तों सवाना घास का मैदान है। यहाँ से आपको इस प्रकार से ऑप्शन में देश का नाम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा घास का मैदान है और ये कई देश अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक चीज देखने को मिलेगी, मध्य पूर्वी अफ्रीका, यानी कि ये जो सवाना घास का मैदान पाया गया है ये मध्य पूर्वी एशिया में मध्य और पूर्वी इस क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको ये दो यहाँ से ये भी याद रखने हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये चार सवाना, कंपोज, लानोस और सेलवास इस प्रकार से चारों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान याद होंगे दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध के पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसको पढ़ने के लिए हमें इस प्रकार से मैंने दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से ब्लैक पेन, ये रेड पेन से ये इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और जो ब्लैक पेन से इस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अंकित किया है, ताकि आपके समझने में परेशानी ना हो। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम इस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसमें अपन को दोस्तों एक तो ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, एक ये पढ़ने हैं। जो इस प्रकार से आप अफ्रीका देख रहे हो दोस्तों, जिसमें दक्षिण अमेरिका था, साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में देखें दोस्तों तो एक देश है यहाँ पर अर्जेंटीना, वहां पढ़ना है, और एक ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर पढ़ना है। तो इन तीन देशों में दोस्तों, तीनों ही देशों में एक एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया गया है। उसको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं दोस्तों। सबके पहले दोस्तों देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पाया गया है दोस्तों, डाउन्स घास का मैदान। इसको किस प्रकार से याद करते हैं दोस्तों, देखो आप सबके नीचे नीचे दोस्तों आपको एक महाद्वीप दिखाई दे रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया, अर्थात सबके नीचे नीचे डाउन में, अर्थात दोस्तों डाउन से आप याद रख सकते हो डाउन्स घास का मैदान। ये दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध में आता है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से साउथ अफ्रीका में देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक इस प्रकार से घास का मैदान देखने को मिलता है। उसको नाम से जाना जाता है दोस्तों, वेल्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आप दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में देखते हैं तो यहाँ पर एक देश पड़ता है दोस्तों अर्जेंटीना। इसमें एक आपको पंपास नाम का एक घास का मैदान देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको यहाँ से शीतोष्ण कटिबंध में या नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आपको तीन घास के मैदान आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इस प्रकार से हम उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख घास के मैदान वो किस प्रकार से समझे, ताकि हमें अनलिमिटेड समय तक याद रह सके दोस्तों। इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में देखते हैं अगर, तो उत्तरी अमेरिका में हमें इस प्रकार से एक प्रेरी घास का मैदान देखने को मिलता है। ये दोस्तों यूएसए और कनाडा, इन दो देशों में ये घास का मैदान आपको देखने को मिलता है। अर्थात आपके दिमाग में इस प्रकार से सेट कर लिया दोस्तों कि अब ये जो उत्तरी अमेरिका है इस प्रकार से एक प्रेरी का काम करता है। अर्थात यहाँ पर एक घास का मैदान पाया गया दोस्तों, प्रेरी घास का मैदान। ये यहाँ पर यूएसए और कनाडा, बहुत सी बार आपको ऑप्शन में कनाडा ने देकर यूएसए दे दे और आपको यूएसए ने देकर कनाडा दे दे। इस प्रकार से अगर दोनों भी देखने को मिल सकते हैं तो आप यहाँ पर किस प्रकार से आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर क्या देना है दोस्तों। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अगर देखो दोस्तों यहाँ पर आपको एक पर्वत दिखाई देगा दोस्तों, यूराल पर्वत। वो यूराल पर्वत दोस्तों एशिया और यूरोप दोनों को इस प्रकार से अलग करते हैं दोस्तों। उसको यूरेशिया पर्वत भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो आप स्टेप घास का मैदान देख रहे हो दोस्तों, तो ये इस प्रकार से एशिया और यूरोप, अर्थात दोस्तों यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में आपको ये स्टेप घास का मैदान देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कहाँ पे पाया गया, एशिया और यूरोप के मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाया गया है। एक घास का मैदान आपको दोस्तों यहाँ से ये याद रखना है कि एशिया महाद्वीप में चीन में मंचूरिया नाम का एक घास का मैदान है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो वो भी आपको याद रखने दोस्तों। मैंने मोस्ट घास के मैदान ही रखे हैं इसमें, तो आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि सारे घास के मैदान आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों चीन में पाया गया है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से कहाँ से अगर क्वेश्चन पर
देखते हैं तो किस प्रकार से। तो आप हमने दोस्तों जो इस प्रकार से हमने अक्षांश और देशांत पढ़े थे, ग्लोब में देखे थे दोस्तों। तो आपने देखा था कि जो नीचे वाला क्षेत्र है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश होने के कारण दोस्तों यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। बर्फीले क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से घास देखने को मिलती है दोस्तों। वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर रूस, यहाँ पर कुछ घास देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ ग्रीनलैंड में भी देखने को मिलती है दोस्तों। इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर आपको घास के मैदान देखने को मिलते हैं। बर्फीला क्षेत्र है उसको दोस्तों टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। इसको भी दोस्तों टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ से ये याद रखना है कि टुंड्रा शब्द आ जाए तो आप समझ लेना कि ये एक घास का मैदान है जो कि इस प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे इस प्रकार से रूस में और ये यहाँ पर ग्रीनलैंड में दोस्तों, और आपको यहाँ पर भी उत्तरी अमेरिका में देखने को मिल सकता है दोस्तों। याद करने के लिए हमें अगर इस प्रकार से आप एक मैप बनाना आप भी इस प्रकार से, और उसमें इस प्रकार से भरना उसको, और भरने के बाद में आपको इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान महाद्वीप बनाकर उसके सामने इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। तो आप देखना एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको परफेक्ट रूप से आपके याद हो जाएंगे, और एग्जाम में आप कभी भी आपके इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जा पाएगा दोस्तों। आप दोस्तों अगर मैप बना के इस प्रकार से पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी आपको डिपेंड बहुत अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों, और एक अनलिमिटेड समय तक याद भी रहेगी दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।